नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, अनुदेशों का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बतलाता है कहलाता है। यानी कि इंस्ट्रक्शन का एक ग्रुप है जो बताता है कि कंप्यूटर में किसी काम को किस तरीके से करना है। तो वह जो ग्रुप होता है, जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक सॉफ्टवेयर होता है और सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर के सभी भाग ठीक कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम से लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है। तो यह सुनिश्चित कौन करता है? यह सुनिश्चित हम कर सकते हैं बूटिंग के द्वारा। बूटिंग यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसे हम बूटिंग कहते हैं। यानी कि स्टार्टिंग ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड बूटिंग। यानी कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जब भी कोई आप नया या आप विंडो को अपडेट करते हो या फिर नया कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो आपका कंप्यूटर आपको बोलता है कि आप अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट कीजिए। यानी कि वो आपको फिर से शुरू करने के लिए कह रहा है, क्योंकि उसके अंदर जितने भी सिस्टम है, सॉफ्टवेयर, उनको सही तरीके से काम में लेने के लिए आपको कंप्यूटर को एक बार बंद करना पड़ेगा, उसके बाद उसे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जब आप उसको फिर से स्टार्ट करेंगे तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहेंगे। तीसरा प्रश्न है, एमएस वर्ड उदाहरण है। एमएस वर्ड क्या है? एमएस वर्ड जो है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। चौथा प्रश्न है, बैकअप क्या होता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करके डेटा का संरक्षण करना। यानी कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा है, यानी कि वो मूल स्रोत है, वहां से हम उस डेटा को कॉपी करेंगे और किसी अन्य स्थान पर, किसी दूसरी ड्राइव के अंदर हम उसको किसी हार्ड डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर रखेंगे ताकि हम उस डेटा का संरक्षण कर सके, उसको बचा सकें। ठीक है, तो बैकअप हम क्यों लेते हैं? ताकि हमारे पास जो फाइलें हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो बैकअप में जो फाइल होती है वहां से हम उन फाइलों को बचा के रख सकते हैं। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर के विभिन्न भागों का नियंत्रण करता है और प्रयोक्ता को कंप्यूटर के साथ इंटरफेस करने देता है? ठीक है, तो यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको अभी तक जो है कंप्यूटर की बेस्ट हिंदी एमसीक्यू ई बुक नहीं मिली है, तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी ई बुक जिसको पढ़ने के बाद आप अपने एग्जाम में आने वाले कंप्यूटर के सभी हिंदी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर पाओगे। ये ई बुक कवर करती है एसएससी, रेलवे, बैंक, डीआरडीओ, ट्रिपल सी, आईटीआई कॉपर ट्रेनिंग ऑफिसर, टाटा एंट्री ऑपरेटर और अन्य सभी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को जहां पर भी कंप्यूटर के हिंदी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको मिलते हैं 2000 प्लस क्वेश्चन जो कि पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। इसमें सभी प्रश्नों को टॉपिक वाइज दिया गया है। पूरे इंटरनेट पर किसी भी बुक में आपको एक साथ इतने सारे टॉपिक देखने को नहीं मिलेंगे। इस ई बुक से आप कम समय में अच्छी तैयारी भी कर सकते हो। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पाइए इस ई बुक को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। छठा प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट, यानी कि जो फिजिकल पार्ट होते हैं कंप्यूटर के, जिन्हें हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उनमें जो पार्ट होते हैं उन सबको हम हार्डवेयर कहते हैं। तो ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है, डेटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो डेटा को मैनेज करने के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए हम जो है डेटा मैनेजमेंट टूल, यानी कि डेटाबेस जो टूल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे कि एमएस एक्सेस, इसके अलावा एसक्यूएल है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आपके डेटाबेस जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि ऑप्शन ए आपका सही है। आठवां प्रश्न है, डोस का पूरा नाम क्या है? तो डोस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उन्हीं के अंदर आपको एक अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाता है जो कि CUI यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित होता है। तो उसे हम डोस यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। नौवां प्रश्न है, कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत होती है? तो कंप्यूटर पर काम करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जो कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। 10वां प्रश्न है, उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर अपनी समझ के लिए निम्न स्तरीय भाषा में किसकी मदद से बदलता है? यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसमें हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो उसे हमारा कंप्यूटर नहीं समझता। तो कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है? कंप्यूटर को समझ में आती है मशीन लैंग्वेज, जो कि 0101 होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए हमें जो है कंपाइलर की जरूरत होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वो ऑप्शन ए भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी है भी आपका सही है, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या होता है, वो भी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, दोनों, ए और बी दोनों। ये दोनों क्या करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने का काम करते हैं। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को, ठीक है, एक साथ में जो है लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है, लेकिन जो इंटरप्रेटर होता है वह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, यानी कि एक एक लाइन को जो है ये मशीन लैंग्वेज में बदलते हुए चलता है।
है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।